रात का तीसरा प्रहर था। पूरा जंगल गहरी निस्तब्धता में डूबा हुआ था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा तक जैसे चलने से डर रही थी। उसी घने जंगल के बीच एक प्राचीन बरगद के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा तेज था मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश एक ही स्थान पर उतर आया हो, पत्ती तबाह हो। उसी समय दूर से घोड़ों की तेज टापें सुनाई दी। एक सैनिक पूरी गति से दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर घाव थे और आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, भगवन, आज रात मृत्यु स्वयं हमारे राज्य में उतर आई है। जो भी उसके सामने जाता है सुबह तक जीवित नहीं बचता। पूरा नगर भय से कांप रहा है। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने सैनिक को देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने मृत्यु को अपनी आंखों से देखा है? सैनिक ने सिर झुका लिया। नहीं भगवन, मैंने केवल लोगों को मरते देखा है। बुद्ध मुस्कुराए। तो फिर तुम मृत्यु से नहीं, अपने मन के भय से भाग रहे हो। सैनिक कुछ समझ नहीं पाया। तभी बुद्ध उठे और बिना कुछ कहे उस दिशा में चल पड़े जहां पूरा राज्य भय से थर्रा रहा था। रास्ते में उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवन, यदि सचमुच मृत्यु वहां है तो क्या हमें वहां जाना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जहां सबसे अधिक भय होता है वहीं सबसे बड़ा सत्य छिपा होता है। घंटों चलने के बाद वे राज्य पहुंचे, लेकिन जो दृश्य उनके सामने था उसे देखकर आनंद का शरीर कांप उठा। पूरा नगर खाली पड़ा था। घर खुले थे, बाजार सूने थे, मंदिरों में दीपक बुझ चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा नगर एक ही रात में जीवित होकर भी मर चुका हो। केवल एक बूढ़ी स्त्री सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, माता, तुम अकेली क्यों बैठी हो? वह बोली, भगवन, लोग कहते हैं कि मृत्यु हर रात किसी एक को अपने साथ ले जाती है। अब किसी को किसी से प्रेम नहीं रहा। बेटे ने पिता को छोड़ दिया, पति ने पत्नी को छोड़ दिया, मित्र मित्र को छोड़कर भाग गए। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, मृत्यु ने किसी को नहीं मारा, भय ने सबको पहले ही मार दिया। इसी बीच एक विचित्र घटना घटी। आकाश में तेज गर्जना हुई। चारों ओर अचानक घना अंधकार छा गया। नगर के बीच स्थित प्राचीन महल का विशाल द्वार अपने आप खुल गया। लोग दूर दूर से यह दृश्य देखने लगे। कोई भीतर जाने का साहस नहीं कर रहा था, लेकिन बुद्ध बिना रुके महल के अंदर प्रवेश कर गए। महल के भीतर एक विशाल सिंहासन था। उस सिंहासन पर काले वस्त्र पहने एक रहस्यमय व्यक्ति बैठा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, गौतम बुद्ध, लोग मुझसे डरते हैं लेकिन तुम नहीं डरे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए डरने योग्य कुछ भी नहीं बचता। वह रहस्यमय व्यक्ति हंसा। यदि ऐसा है तो आज रात मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। पूरा महल कांप उठा। आनंद का हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी शांत झील पर होती है। रहस्यमय व्यक्ति बोला, मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारे सारे शिष्य हमेशा के लिए भय के दास बन जाएंगे। बुद्ध ने सिर हिलाया। पूछो। पहला प्रश्न गूंजा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? आनंद ने सोचा, राजा। सैनिकों ने सोचा, सेना। व्यापारियों ने सोचा, धन। लेकिन बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे शक्तिशाली वह मन है जिसने स्वयं पर विजय पा ली हो। महल में अचानक तेज प्रकाश फैल गया। रहस्यमय व्यक्ति कुछ क्षण मौन हो गया। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा,
ऐसी कौन सी चीज है जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती? लोग सोचने लगे, सोना, राज्य, यश? बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य का अनुभव। जिसने सत्य को जान लिया उससे मृत्यु भी कुछ नहीं छीन सकती। पूरा महल फिर कांप उठा। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न शेष था। रहस्यमय व्यक्ति धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठा। उसने अपना चेहरा दिखाया और उसे देखकर आनंद की चीख निकल गई। चेहरा किसी मनुष्य का नहीं था। वह चेहरा ठीक वैसा ही था जैसा हर व्यक्ति अपने भीतर छिपाकर रखता है, उसका अपना भय। यहीं से शुरू होती है वह परीक्षा जिसने पूरे राज्य की नियति बदल दी। महल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि लोगों की सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। आनंद ने कांपते हुए उस रहस्यमय चेहरे को देखा। वह किसी राक्षस का चेहरा नहीं था, वह हर व्यक्ति के अपने डर का चेहरा था। जिसे जो सबसे अधिक भय था उसे वही दिखाई दे रहा था। किसी को अपनी मृत्यु दिखाई दे रही थी, किसी को अपना खोया हुआ धन, किसी को अपने प्रियजन का बिछड़ना, किसी को अकेलापन। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, भगवन, यह कैसी माया है? मैं जो देख रहा हूं दूसरे लोग वह नहीं देख रहे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, मन ही संसार बनाता है। जो भीतर छिपा होता है वही बाहर दिखाई देता है। यह कोई दानव नहीं बल्कि मन का दर्पण है। रहस्यमय व्यक्ति जोर से हंसा। गौतम, तुमने 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लेकिन अब अंतिम परीक्षा है। यदि तुम इसमें असफल हुए तो यह पूरा राज्य हमेशा भय का दास बना रहेगा। बुद्ध ने कहा, पूछो। वह बोला, बताओ, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? महल में खड़े सभी लोग सोचने लगे। किसी ने कहा क्रोध, किसी ने कहा गरीबी, किसी ने कहा मृत्यु। लेकिन बुद्ध ने उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है। अज्ञान ही भय बनता है, भय क्रोध बनता है और क्रोध विनाश बन जाता है। इतना सुनते ही पूरा महल प्रकाश से भर गया। रहस्यमय व्यक्ति कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बोला, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वह स्थान दिखाऊंगा जहां सबसे बड़े ज्ञानी भी हार गए। बुद्ध उसके पीछे चल पड़े। आनंद और कुछ सैनिक भी साथ हो लिए। महल के नीचे एक गुप्त सुरंग थी। वर्षों से किसी ने उसे नहीं देखा था। सुरंग में प्रवेश करते ही चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। हर चित्र में एक ही बात दिखाई दे रही थी। लोग अपने ही लालच, क्रोध और भय से नष्ट हो रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक चमकता हुआ दर्पण रखा था। रहस्यमय व्यक्ति बोला, इस दर्पण में जो देखेगा उसे अपना भविष्य दिखाई देगा। सैनिक सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने दर्पण में देखा और घबराकर पीछे हट गया। मैं युद्ध में मर जाऊंगा। एक व्यापारी ने देखा। वह रोने लगा, मेरा सारा धन लुट जाएगा। एक स्त्री ने देखा, मैं अकेली रह जाऊंगी। अब आनंद की बारी आई। उसने दर्पण में देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। भगवान, मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं आपसे बिछड़ जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने दर्पण की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, दर्पण में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रहस्यमय व्यक्ति पहली बार चौंक गया। यह कैसे संभव है? बुद्ध बोले, जिसने वर्तमान को स्वीकार कर लिया उसके लिए भविष्य भय का कारण नहीं रहता। रहस्यमय व्यक्ति मौन हो गया। तभी दर्पण अपने आप टूट गया। हजारों कांच के टुकड़े पूरे कक्ष में बिखर गए। हर टुकड़े में लोगों को अपना अलग अलग चेहरा दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने एक कांच का टुकड़ा उठाया और बोले, देखो, जब दर्पण टूटता है तो सत्य नहीं टूटता, केवल भ्रम टूटता है। इतने में सुरंग हिलने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे।
लोग भागने लगे, लेकिन बुद्ध वहीं शांत बैठे रहे। आनंद घबराकर बोला, भगवान जल्दी चलिए, सुरंग गिर जाएगी। बुद्ध ने कहा, जो घबराकर भागता है वह सही रास्ता नहीं देख पाता। उन्होंने सबको शांत रहने को कहा। कुछ क्षण बाद धूल बैठ गई और उसी धूल के पीछे एक नया रास्ता दिखाई दिया। रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया, गौतम तुम सचमुच अलग हो। वह उन्हें उस नए मार्ग से ले गया। आगे एक गुफा थी। गुफा के भीतर एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर था, आंखें बंद थीं। रहस्यमय व्यक्ति बोला, यह साधु 50 वर्षों से सत्य खोज रहा है, लेकिन आज तक उसे शांति नहीं मिली। बुद्ध साधु के पास बैठे, धीरे से पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? साधु ने आंखें खोली, मैं मुक्ति खोज रहा हूं। बुद्ध ने पूछा, जो खोज रहा है पहले उसे खोजो। साधु स्तब्ध रह गया। वह वर्षों तक बाहर सत्य खोजता रहा, लेकिन पहली बार उसका ध्यान स्वयं पर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैं सारी उम्र गलत दिशा में चलता रहा। बुद्ध बोले, जो अपनी भूल पहचान लेता है उसकी नई यात्रा उसी क्षण शुरू हो जाती है। रहस्यमय व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार विनम्रता दिखाई दी। वह बोला, गौतम मैं मृत्यु नहीं हूं। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर तुम कौन हो? वह बोला, मैं मनुष्यों के मन में रहने वाला भय हूं। लोग मुझे मृत्यु समझ लेते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। जब मनुष्य सत्य को जान लेता है तब भय अपने आप समाप्त हो जाता है। इतना कहते ही उस रहस्यमय व्यक्ति का शरीर प्रकाश में बदलने लगा। उसकी काली चादर गिर गई। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह अदृश्य हो गया। उसी समय पूरे राज्य में अजीब परिवर्तन होने लगा। जो लोग कई दिनों से अपने घरों में छिपे थे वे बाहर निकल आए। मंदिरों में फिर से दीप जलने लगे। बाजार खुल गए। बच्चों की हंसी फिर से सुनाई देने लगी। राजा स्वयं बुद्ध के पास आया। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान आपने हमारे राज्य को मृत्यु से बचा लिया। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने किसी को मृत्यु से नहीं बचाया। मैंने केवल लोगों को उनके भय से मुक्त किया है। राजा ने पूछा, क्या भय फिर कभी लौटेगा? बुद्ध बोले, जब तक मनुष्य अज्ञान, लालच और अहंकार में रहेगा, भय बार बार लौटेगा। इसलिए बाहरी शत्रु से पहले अपने भीतर के शत्रु को पहचानो। राजा और पूरी प्रजा ने उसी दिन संकल्प लिया कि वे सत्य, करुणा और जागरूकता के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन बुद्ध जानते थे यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही दिन एक ऐसा व्यक्ति उनके सामने आने वाला था जो कहता था, मैंने पूरी दुनिया जीत ली है, अब मैं भगवान बुद्ध को हराने आया हूं। सूर्योदय हो चुका था। कल तक जो राज्य भय से कांप रहा था, आज वही जीवन लौट आया था। मंदिरों की घंटियां फिर से बजने लगी। बाजारों में चहल पहल थी। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा राज्य एक बुरे स्वप्न से जाग गया हो। भगवान बुद्ध नगर के बाहर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य और नगरवासी एकत्र थे। तभी दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दीं। कुछ ही क्षणों में एक विशाल सेना वहां पहुंची। सेना के बीचों बीच सोने के कवच में एक अत्यंत बलशाली राजा बैठा था। उसकी आंखों में अभिमान था और चेहरे पर विजय का गर्व। वह घोड़े से उतरा और ऊंची आवाज में बोला, क्या तुम ही गौतम बुद्ध हो? बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, लोग मुझे उसी नाम से जानते हैं। राजा हंस पड़ा। मैंने अनेक राज्यों को जीता है। बड़े बड़े योद्धा मेरे सामने झुक गए। अब मैं सुनता हूं कि लोग तुम्हें सबसे महान कहते हैं। आज मैं सिद्ध करूंगा कि संसार में सबसे शक्तिशाली मैं हूं।
आनंद क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। बुद्ध बोले, राजन, जो स्वयं को सिद्ध करना चाहता है वह अभी स्वयं को जान नहीं पाया। राजा मुस्कुराया। तो चलो, 3 परीक्षाएं होंगी। यदि तुम जीत गए, मैं अपना अहंकार छोड़ दूंगा। यदि हार गए तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सभी लोग उत्सुक हो उठे। पहली परीक्षा। शक्ति की राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। उन्होंने एक विशाल लोहे की जंजीर लाई, जिसे 10 आदमी मिलकर भी मुश्किल से उठा पा रहे थे। राजा ने उसे एक ही झटके में उठा लिया। भीड़ तालियां बजाने लगी। फिर उसने बुद्ध से कहा, अब तुम्हारी बारी है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जंजीर को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने पास खड़े एक छोटे बालक को बुलाया। बेटा, यह क्या है? बालक बोला, बंधन। बुद्ध बोले, जिसे मन ने बंधन मान लिया वह सबसे भारी हो जाता है। फिर उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुमने जंजीर उठाई है, लेकिन क्या तुम अपने क्रोध और अहंकार को भी उतनी ही आसानी से उठा सकते हो? राजा मौन हो गया। दूसरी परीक्षा। धन की राजा ने सोने, हीरे और रत्नों से भरे अनेक संदूक मंगवाए। उसने कहा, यह सब मेरा है। क्या तुम्हारे पास इससे बड़ा धन है? बुद्ध ने पास बैठी एक वृद्ध महिला की ओर इशारा किया। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। बुद्ध ने पूछा, माता, तुम्हारे पास क्या है? वृद्धा मुस्कुराई। मेरे पास देने के लिए प्रेम है, संतोष है और ईश्वर का धन्यवाद है। बुद्ध राजा से बोले, जिस धन को खोने का डर हो वह धन नहीं, बोझ है। राजा पहली बार सोच में पड़ गया। तीसरी परीक्षा। मन की राजा बोला, यदि तुम सचमुच ज्ञानी हो तो मेरा मन पढ़कर बताओ कि मैं इस समय क्या सोच रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए। तुम सोच रहे हो कि यदि मैं सही उत्तर दे दूं तो तुम्हारा अभिमान टूट जाएगा। राजा चौंक गया। यही सत्य था। वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी बुद्ध ने उससे कहा, राजन, तुम्हें किसी और पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी विजय स्वयं पर होती है। इतने में भीड़ में से एक युवक दौड़ता हुआ आया। वह रो रहा था। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए। भगवान, मेरे पिता मृत्युशैया पर हैं। राज्य के सभी वैद्य हार चुके हैं। कृपा करके उन्हें बचा लीजिए। बुद्ध युवक के साथ उसके घर पहुंचे। वहां एक वृद्ध व्यक्ति अंतिम सांसें गिन रहा था। परिवार के लोग रो रहे थे। युवक बोला, भगवान, आप चमत्कार कर सकते हैं। मेरे पिता को बचा लीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं एक शर्त पर ऐसा कर सकता हूं। सभी के चेहरों पर आशा लौट आई। बुद्ध बोले, मुझे इस नगर से एक मुट्ठी सरसों लाकर दो, लेकिन वह ऐसे घर से हो जहां आज तक कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। युवक तुरंत निकल पड़ा। वह पहले घर गया। वहां सरसों मिल गई, लेकिन जब उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? घर की महिला रो पड़ी। मेरे पिता का देहांत 5 वर्ष पहले हुआ था। वह दूसरे घर गया। वहां भी किसी न किसी प्रियजन की मृत्यु हो चुकी थी। पूरा दिन बीत गया। शाम तक वह सैकड़ों घरों में गया। हर घर में किसी न किसी के बिछड़ने की कहानी थी। रात को वह खाली हाथ लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मृत्यु केवल मेरे घर नहीं आई, वह हर घर आई है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही सत्य है। मृत्यु शत्रु नहीं, जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार कर लेता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। वृद्ध व्यक्ति ने भी यह बात सुन ली। उसने मुस्कुराते हुए अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और कहा, अब मुझे जाने दो, मैं शांत हूं।
कुछ ही क्षणों बाद उसने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। पूरा परिवार रो रहा था, लेकिन उस रोने में पहले जैसा भय नहीं था। राजा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बुद्ध के सामने झुक गया। भगवान, आज तक मैंने केवल तलवार की शक्ति देखी थी, आज पहली बार सत्य की शक्ति देखी है। बुद्ध बोले, जिस दिन मनुष्य सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका नया जन्म होता है। राजा ने उसी क्षण अपनी तलवार भूमि पर रख दी। आज से मैं पहले स्वयं पर शासन करूंगा, फिर राज्य पर। लोगों ने बुद्धम शरणम गच्छामि का उच्चारण करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय भीड़ के पीछे खड़ा एक रहस्यमय साधु मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, गौतम, तुमने एक राजा का अहंकार तोड़ दिया। अब देखना, क्या तुम उस व्यक्ति को बदल पाओगे जिसने अपने जीवन में 1000 निर्दोष लोगों का रक्त बहाया है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्हें पता था, अब उनकी अगली यात्रा उस भयानक डाकू की ओर होने वाली थी जिससे पूरा आर्यावर्त कांपता था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। राजा, सैनिक और नगरवासी भगवान बुद्ध के चरणों में बैठे थे, लेकिन बुद्ध की दृष्टि दूर क्षितिज पर टिकी हुई थी। ऐसा लगता था मानो उन्हें किसी आने वाली घटना का पहले से आभास हो। उसी समय एक थका हारा यात्री दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे थे, सांस तेज चल रही थी और आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, उस जंगल में मत जाइए। वहां एक ऐसा डाकू रहता है जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की है। कोई भी उसके सामने जीवित नहीं बचा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राजा तुरंत बोला, भगवान, मैं अपनी सेना भेजता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जहां तलवार असफल हो जाती है, वहां करुणा अपना मार्ग बनाती है। अगली सुबह बुद्ध अकेले ही उस घने जंगल की ओर चल पड़े। आनंद और कुछ शिष्य पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोक दिया। यह यात्रा मुझे अकेले करनी होगी। जंगल भयावह था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, चारों ओर अजीब आवाजें और हर कदम पर मृत्यु का एहसास। कुछ दूर जाने पर बुद्ध ने रास्ते में कई टूटी हुई तलवारें, बिखरे हुए रथ और सूखी हड्डियां देखीं। तभी अचानक एक तेज गर्जना सुनाई दी। रुक जाओ! एक विशालकाय डाकू तलवार लेकर सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर पर अनेक घावों के निशान थे और गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह क्रोध से बोला, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? लोग मेरा नाम सुनकर भागते हैं और तुम स्वयं मेरे पास चले आए। बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया हूं, अब तुम कब रुकोगे? डाकू चौंक गया। क्या मतलब? बुद्ध बोले, तुम्हारे पैर नहीं दौड़ रहे, तुम्हारा क्रोध दौड़ रहा है। तुम्हारा शरीर नहीं भटक रहा, तुम्हारा मन भटक रहा है। डाकू क्रोधित होकर तलवार उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बुद्ध की शांत आंखों में देखा, उसका हाथ कांप गया। वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं वह हूं जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए मनुष्य को देख रहा है। डाकू हंस पड़ा। मनुष्य? मैंने इतने लोगों की हत्या की है कि अब मेरे भीतर कुछ भी अच्छा नहीं बचा। बुद्ध ने पास खड़े एक सूखे पेड़ की ओर इशारा किया। क्या तुम इसकी एक शाखा काट सकते हो? डाकू ने एक ही वार में शाखा काट दी। देखा? बुद्ध मुस्कुराए। अब इसे फिर से जोड़ दो। डाकू बोला, यह असंभव है। बुद्ध ने कहा, जिसे जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने पर गर्व कैसा? यह वाक्य डाकू के हृदय में तीर की तरह उतर गया। वह कुछ देर तक मौन खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बोला, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी कोई मार्ग बचा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य जीवित है, परिवर्तन का द्वार कभी बंद नहीं होता।
इतना सुनते ही डाकू की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों बाद पहली बार उसे अपने अपराधों का भार महसूस हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे भीतर छिपे सत्य को स्वीकार करता हूं। उसी समय दूर खड़े सैनिक यह दृश्य देख रहे थे। वे दौड़ते हुए आए। भगवान, इसे अभी मार देना चाहिए। इसने अनगिनत निर्दोष लोगों का रक्त बहाया है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर चलना चाहता है तो क्या उसे फिर से अंधेरे में धकेल देना उचित है? सैनिकों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। डाकू ने अपनी तलवार बुद्ध के चरणों में रख दी। उसने प्रतिज्ञा की, आज से मेरा जीवन हिंसा का नहीं, सेवा का होगा। कुछ महीनों बाद वही डाकू भूखों को भोजन कराने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा और जंगल से गुजरने वाले यात्रियों की रक्षा करने लगा। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि इतना क्रूर व्यक्ति इतना दयालु कैसे बन गया। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हर मनुष्य बदल सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है। फर्क केवल इतना है कि उसे सही मिट्टी, सही जल और सही प्रकाश मिले या नहीं। उसी समय एक वृद्ध ऋषि वहां आए। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और बोले, भगवान, आपने एक डाकू को बदल दिया, लेकिन अब एक और कठिन परीक्षा आपका इंतजार कर रही है। आनंद ने पूछा, कौन सी परीक्षा? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, उत्तर दिशा के पर्वतों में एक ऐसा तपस्वी रहता है जिसने 40 वर्षों तक कठोर तप किया है। उसे अपने ज्ञान पर इतना अभिमान है कि वह स्वयं को बुद्ध से भी महान मानता है। उसने संदेश भेजा है, यदि गौतम में साहस है तो वह आकर शास्त्रार्थ करे। बुद्ध शांत मुस्कुराए। उन्होंने केवल इतना कहा, जहां अहंकार है वहां करुणा को जाना ही चाहिए। और इसी के साथ बुद्ध ने उत्तर की ओर अपनी अगली यात्रा प्रारंभ की। उत्तर दिशा की ओर जाने वाला मार्ग अत्यंत कठिन था। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी घाटियां और घने देवदार के जंगल। कई दिनों की यात्रा के बाद भगवान बुद्ध और उनके शिष्य एक ऐसे पर्वत पर पहुंचे जहां वर्षों से एक प्रसिद्ध तपस्वी रहता था। उस तपस्वी का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उसने 40 वर्षों तक कठोर तपस्या की है। उसने भोजन का त्याग किया, नींद पर विजय पाई और अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली। लेकिन उसके साथ एक और बात भी प्रसिद्ध थी, उसका अहंकार। जैसे ही बुद्ध वहां पहुंचे, सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। सभी यह देखने आए थे कि दो महान ज्ञानी आमने सामने होने वाले हैं। तपस्वी एक ऊंची चट्टान पर बैठा था। उसकी आंखों में तेज था, पर चेहरे पर विनम्रता नहीं। उसने बुद्ध को देखकर कहा, तो तुम ही गौतम हो, लोग तुम्हें जागृत कहते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि लोगों को ऐसा लगता है तो यह उनका प्रेम है। तपस्वी हंसा, मैंने 40 वर्ष तप किया है। मैंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। बताओ, तुमने ऐसा कौन सा ज्ञान पाया है जो मुझसे बड़ा है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैंने केवल अपने अहंकार को छोड़ना सीखा है। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। तपस्वी बोला, यदि तुम्हारा ज्ञान इतना महान है तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। बुद्ध ने कहा, पूछो। पहला प्रश्न, मनुष्य सबसे अधिक दुखी क्यों है? लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। गरीबी, बीमारी, मृत्यु, अपमान। बुद्ध बोले, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह जीवन को वैसा नहीं स्वीकारता जैसा वह है। वह हमेशा चाहता है कि संसार उसकी इच्छा के अनुसार चले। तपस्वी कुछ क्षण मौन रहा। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा तप क्या है? तपस्वी को लगा बुद्ध कठिन योग, उपवास,
या ध्यान का नाम लेंगे। लेकिन बुद्ध ने कहा, क्रोधित होने का अवसर होने पर भी शांत रहना सबसे बड़ा तप है। यह सुनकर अनेक लोग आश्चर्यचकित रह गए। तीसरा प्रश्न, तपस्वी मुस्कुराया, यदि तुम्हारा ज्ञान इतना महान है तो मुझे अभी इसी क्षण ईश्वर दिखा दो। बुद्ध ने पास रखे एक मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, इस घड़े में क्या है? तपस्वी बोला, खाली है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें खाली दिखाई देता है, मुझे इसमें हवा दिखाई देती है। सत्य हमेशा वहां भी होता है जहां हमारी आंखें उसे नहीं देख पाती। फिर बुद्ध बोले, ईश्वर को आंखों से नहीं, निर्मल मन से अनुभव किया जाता है। तपस्वी पहली बार निरुत्तर हो गया, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह बोला, मेरे पास एक शक्ति है। उसने अपनी हथेली उठाई और कुछ ही क्षणों में उसमें अग्नि प्रकट हो गई। भीड़ आश्चर्य से चिल्ला उठी, देखो, यह चमत्कार है। तपस्वी गर्व से बोला, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति है? बुद्ध मुस्कुराए,